जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग आज होली का त्योहार के बारे में जानते हैं। हम लोग होली का त्योहार आखिर क्यों मनाते हैं। यह बात का पता हमें पुराणों से चलता है। मुख्य रूप से दो पुराण, एक है भागवत पुराण और दूसरा है विष्णु पुराण में यह घटना लिखा गया है होलिका दहन के बारे में। और यह जो घटना है यह सतयुग की है। युग हमारे चार हैं, एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। होली की जो घटना हुई थी वह सतयुग में हुई थी और वर्तमान जो चल रहा है वह कलयुग चल रहा है, यानी कि अंत युग, हिंदू धर्म के अनुसार ये युग चल रहा है। इसमें कहानी क्या रहती है, एक बच्चा रहते हैं प्रहलाद जी, उनका नाम रहता है, उनके पिता रहते हैं हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी और हिरण्यकश्यप की कहानियां, बीच में उनकी फुआ का भी इंटर होता है। इसमें कहानी रहता है कि हिरण्यकश्यप एक असुर राक्षस रहते हैं। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। हिरण्यकश्यप एक असुर रहते हैं, असुर राजा रहते हैं, राक्षस राजा रहते हैं और उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। वरदान क्या था उनका, उसे कोई मनुष्य या पशु न मार सके, न घर के अंदर मार सके, न घर के बाहर मार सके, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ऐसा वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यप जी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके। तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। आगे देखते हैं, इस वरदान के कारण वह स्वयं को अज्ञेय और भगवान अज्ञेय समझने लगा और भगवान बनने का अहंकार करने लगा। कौन? हिरण्यकश्यप। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप के जो बेटे थे प्रहलाद जी, वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पिता की पूजा से इनकार किया, उन्होंने अपने पिता की पूजा से इनकार किया तो हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने तक का प्रयास किया। पहले तो समझाया बहुत कि पूरे जो उसके राज्य क्षेत्र में क्षेत्र आता था सब कोई राक्षस हिरण्यकश्यप की पूजा करते थे, लेकिन उन्हीं का बेटा खुद प्रहलाद जी भगवान विष्णु जी का पूजा करते थे। तो उसे राक्षस क्रोधित हुए। तो यह क्रोध के कारण उस राक्षस जो है अपने बेटे को मारने का प्रयास किया। किन किन प्रयासों को करता देखिएगा, बहुत सारे प्रयास करते हैं। अपने बेटे को ऊंचाई से गिरवाता है, फिर हाथियों से कुचलवाता है। ऊंचाई से गिराने में बच गया, हाथी से कुचलवाता है, उस परिस्थिति में भी बच गया। अपने पुत्र को जहर खिला के मारने का प्रयास करता है, उसमें भी वह बच जाते हैं। चौथा प्रयास उन्होंने अपने पुत्र को सांप से डसवाया, उसमें भी वह बच जाते हैं। तब अंतिम में लेकिन बार बार विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं। प्रहलाद जी जो बचते हैं उसमें उनको विष्णु जी की कृपा के कारण वह बच जाते हैं। होलिका दहन की घटना के बारे में देखिए, उन्हीं को प्रहलाद जी को मारने के लिए प्रयास करते हैं उनके पिता हिरण्यकश्यप, और इसी से रिलेटेड ये घटना है होलिका दहन। इसमें क्या होता है, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उनको एक विशेष अस्त्र के रूप में चादर मिला था, वह चादर ओढ़ के अग्नि में भी बैठ जाएगी तो नहीं जलेगी होलिका। तो हिरण्यकश्यप जी ने दिमाग लगाया कि होलिका को ही साथ में लेके इनको बैठा देते हैं आग में, और प्रहलाद जो मेरा पुत्र है जल के मर जाएगा और होलिका बच जाएगी, और इस तरह मेरा जो राज है, वर्चस्व है, वो बना रहेगा। तो यह प्रयास करते हुए विशाल आग लगाया गया और उसमें ये प्रहलाद जी को गोद में लेके होलिका जी बैठ गई। इसमें विष्णु जी की कृपा होती है। प्रहलाद जी बैठे बैठे अपना नाम जप करते हैं विष्णु जी का। विष्णु जी की कृपा होती है कि वह चादर जो है प्रहलाद जी को ढक जाता है, चादर से प्रहलाद जी ढक जाते हैं और होलिका खुद मर जाती है, उस आग में जल जाती है होलिका जी। तो यही घटना को हम लोग होलिका दहन करते हैं और इसको हम लोग मनाते हैं अच्छाई पर बुराई का जीत नहीं, बुराई पर अच्छाई का जीत के रूप में मनाते हैं इस घटना को। यही है होलिका दहन की घटना। और सुनिएगा अपने भाई, ये तो हो गया भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बच गए और राक्षसी होलिका उसी आग में जल गई। इसी घटना की याद में होलिका दहन मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु, हिरण्यकश्यप की मृत्यु कैसे होती है, तो एक शाम पिता और पुत्र में संवाद होता है। तो पुत्र जो रहते हैं प्रहलाद जी बोलते हैं अपने पिता से कि भगवान हर जगह है, आप ऐसे क्रूर मत कीजिए अपने राज्य पे, हर जगह भगवान है, भगवान को पूजिए, विष्णु जी को मानिए। तो क्रोध में आकर के जो है ये राक्षस जी, क्या नाम है इनका, हिरण्यकश्यप जी, बोलते हैं कहाँ, तो बोलते हैं अपने बेटे को, कहते हैं कहाँ भगवान है बताओ। खंबे में भगवान है, खंबे में मारते हैं अपने गदा से, वहीं से खंबे के अंदर से निकलते हैं भगवान विष्णु। इंसान और जानवर का रूप लेके बोला जाता है, नर और सिंह, नरसिंह अवतार बोला जाता है। नर मतलब इंसान का भी अवतार है उसमें, और सिंह मतलब शेर का भी अवतार। इस तरह से हमने पीछे देखा था कि उन्होंने वरदान मांगा था कि किसी भी चीज से नहीं मरेंगे। जैसे वरदान में क्या था, उसे कोई मनुष्य या पशु न मार सके। तो यहाँ पे जो उनको यहाँ इसी समय हिरण्यकश्यप को मार दिया जाता है, मनुष्य और पशु न मार सके। मनुष्य और पशु दोनों का रूप लिया उन्होंने, और उसने पूछ कहा था न दिन में मरे न रात में मरे, इसलिए उनको संध्या के समय मारा गया। और उन्होंने कहा था न घर के अंदर न घर के बाहर, इसलिए चौखट पे घर का जो दहलीज होता है जिसको चौखट बोलते हैं, वहाँ पे उनको मारा गया था। न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। तो न उनको आकाश में कहीं मारा गया, न धरती पे रख के मारा गया। उनको अपने ये घुटनों पे या जंघा पे बैठा के मारे थे, कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे थे। यह जो था नाखून से चीर करके हिरण्यकश्यप की मृत्यु मार दिए थे। भगवान नरसिंह जी विष्णु जी के अवतार थे। यही घटना को हम लोग होली के रूप में मनाते हैं।